करोड़ों लोगों ने अब तक पुष्पा देख ली है। मैंने आपको बताया 1500 करोड़ की कमाई की है, लेकिन अटैक हो गया आज, पुष्पा पर हमला हो गया है। दरअसल ये जो लड़ाई है, एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 धमाल मचा रही है, लोग जा रहे हैं, सारे थिएटर्स हाउसफुल हैं। दूसरी तरफ तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक हमला हुआ ओवैसी के जरिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर अटैक किया है। अल्लू अर्जुन के सामने फिल्म में आईपीएस शेखावत जैसे बहुत से किरदार सामने आ गए हैं जो उन पर अटैक कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ने क्या हमला किया आपको बताऊं, अल्लू अर्जुन के घर पर आज हमला हो गया। अगली तस्वीर देखिए, ये उनके घर पर पत्थरबाजी हो गई है। उनके घर में उपद्रवी घुस गए, घर के अंदर दीवार फांद कर, और देखिए पत्थर चला रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, अल्लू अर्जुन का घर है, उनके घर में उपद्रवी घुस गए, उनके घर के गमले तोड़ डाले हैं। उनके यहाँ जो सिक्योरिटी मौजूद है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। उपद्रवी देखिए, लेकिन तोड़फोड़ करने पर उतारू है, पत्थर चला रहे हैं। पहले उनकी बाउंड्री पर खड़े होकर उनके घर पर पत्थर मारते रहे और उसके बाद बाउंड्री से अंदर कूद गए। अंदर कूदने के बाद घर में जो गमले रखे हुए थे उन्हें उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। ये देखिए, गमले उठा उठाकर फेंक रहे हैं। घर के बाहर वहीं खड़े होकर तोड़फोड़ करने के बाद नारेबाजी कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देखिए घर की हालत देखिए, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। चारों तरफ आपको जो तोड़फोड़ की गई है, गमले आपको नजर आ रहे हैं, मिट्टी बाहर बिखरी पड़ी है। ये उनके घर का जाने का रास्ता है, सामने घर है उनका, यहीं से उनकी गाड़ी निकलती है। घर के बाहर अल्लू अर्जुन के तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन पर अटैक हुआ, इससे पहले आपको बताऊं, जो ये भगदड़ हुई थी जब फिल्म की स्क्रीनिंग थी, प्रीमियर था, उस वक्त भगदड़ हुई। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। तस्वीर दूसरी मैं आपको दिखाऊं, जिस महिला की, उसके बाद उनका अरेस्ट हुआ, देख रहे हैं आप। महिला की मौत के बाद अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल ले जाया गया, एक रात जेल में बिताई है। अब अल्लू अर्जुन पर हमला किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जूनियर ओवैसी ने विधानसभा में अल्लू अर्जुन को कहा कि वो बहुत खुश हो रहे थे एक महिला की मौत के बाद। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठकर ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत? पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़। देखिए अल्लू अर्जुन खुद सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अकबरुद्दीन ओवैसी के हमले के बाद। There's a lot of false allegation and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. So I just want to say my intentions are very pure and very pure. बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा धूम मचा रही है तो अल्लू के घर पर उपद्रवी पत्थर चला रहे हैं, घर में घुसकर तोड़फोड़ और नारेबाजी कर रहे हैं। आइए अब आपको बताऊं कि अल्लू अर्जुन के घर पर लोग पथराव कर रहे हैं, क्या उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अकबरुद्दीन कह रहे हैं मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं उस मशहूर फिल्म स्टार का, लेकिन वो फिल्म स्टार फिल्म देखने थिएटर गए थे, वहां भगदड़ हुई तो पुलिस वालों ने उन्हें जानकारी दी। भगदड़ में 2 बच्चे दब गए, एक महिला की मौत हो गई। यह सुनते ही फिल्म स्टार मुस्कुराते हुए बोले, यह अकबरुद्दीन कह रहे हैं अल्लू के बारे में, अब फिल्म हिट होने वाली है। महिला की मौत के बाद भी उन्होंने पूरी फिल्म देखी, थिएटर से जाते वक्त भी कोई कदम नहीं उठाया, गाड़ी में बैठे और लोगों की तरफ हाथ हिलाया, लेकिन घायल बच्चों या महिला को देखा तक नहीं। और उन पर एक्शन ऐसे दिखाया जा रहा है कि सरकार जुल्म कर रही है।
अब देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में कहा, कह रहे हैं हीरो लापरवाह था, मौत की सूचना पर भी थिएटर से नहीं गए, उल्टा फिल्म का प्रमोशन किया, वहां पर रोड शो किया है। आयोजकों ने पुलिस से फिल्म के प्रीमियर की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने मंजूरी देने से साफ मना कर दिया। फिर अल्लू अर्जुन क्यों गए और प्रीमियर क्यों हुआ? अल्लू को जमानत मिली तो उनसे मिलने कई सितारे पहुंचे थे। सितारे उनके घर क्यों गए? क्या उसका हाथ या पैर टूट गया था? घायल बच्चे से मिलने के लिए उन्होंने सहानुभूति तक नहीं दिखाई। फिल्मी हस्तियों को ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब बारी थी अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा, अपने चरित्र हनन से मैं बहुत आहत हूं। सालों की कमाई, इज्जत और चरित्र की हत्या हो रही है। मैं किसी विभाग या पार्टी का विरोध करने नहीं आया हूं। कई तरह की गलत जानकारियां मेरे खिलाफ फैलाई जा रही हैं। बेबुनियाद लगाए गए आरोपों से मुझे जज ना किया जाए। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं हादसे से खुद बहुत दुखी हूं। हादसे का शिकार हुए परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। उस दिन कोई रोड शो नहीं हुआ था, न मैंने कोई बयान दिया। थिएटर को अनुमति मिल गई थी और मैं वहां गया था। मेरी आंखों के ठीक सामने पुलिस वाले रास्ता साफ कर रहे थे। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। पुलिस कहती है तो लौट जाता। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ थिएटर में था और उनको छोड़कर चला गया। मैं अपने फैन से बहुत प्यार करता हूं, पीड़ितों का ख्याल रखना चाहता हूं। जो कुछ भी हो सकता है मैं उस बच्चे के लिए जरूर करूंगा। जिस दिन मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, उसी दिन केस हो गया तो कानूनी वजह से नहीं जा पाया। सुनिए जरा अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा। उससे पहले देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव करने पे गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखे, देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। हमारा हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त के बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना। इससे वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिताने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। You know, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. अब आपको बताऊं, अल्लू अर्जुन के घर, पुष्पा के घर आखिर किसने चलवाए पत्थर? क्या इसके पीछे पॉलिटिकल लोग, सियासी लोग हैं? तस्वीर देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके चेहरे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इनका कनेक्शन किससे। ये लोग पत्थर चलाने पहुंचे थे, इन्होंने अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर चलाए, नारेबाजी की है। अब उसमें से एक शख्स को मैं दिखाऊं, देखिए जरा, ये देखिए तस्वीर, ये आप देख रहे हैं नीली टी शर्ट में जिस आदमी को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ सोशल मीडिया पर उसी की तस्वीर वायरल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ जो आदमी खड़ा है, ये सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है। वही आदमी बोल रहा है, वही आदमी अल्लू के घर पत्थर चलाने पहुंचा था। दूसरी तस्वीर देखिए, इस तरह ऊपर सारे लोग जिन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल है तस्वीरें। उसके नीचे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ ये तस्वीरें, दावा किया जा रहा है ऊपर जो लोग बैठे हैं हिरासत में लिए गए, ये सारे लोगों की तस्वीर सीएम के साथ है। सोशल मीडिया पर यह दावा है वो सारे लोग सीएम के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं आखिर अल्लू अर्जुन क्यों टारगेट पर है, उसके पीछे वजह क्या है। तस्वीर देखिए जरा, अल्लू अर्जुन जिनके साथ बैठे हुए ये है पवन कल्याण। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। अल्लू अर्जुन पवन कल्याण के भतीजे हैं। आंध्र प्रदेश में सरकार है एनडीए की। अल्लू अर्जुन पर तेलंगाना में अटैक हुआ है, उनके घर पर अटैक हुआ है। जब डिप्टी सीएम एनडीए के हैं और अल्लू अर्जुन उनके भतीजे हैं, तो फिर यह बात किसको अच्छी नहीं लग रही? अगली तस्वीर देखिए जरा, यह बात तेलंगाना के नेताओं को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि एनडीए आंध्रा में तो सरकार बना चुकी है और तेलंगाना में पैर पसार रही है।
ना ओवैसी को अच्छी लग रही है और ना रेवंत रेड्डी को अच्छी लग रही है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, यह है पूरी कहानी। अल्लू अर्जुन आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के भतीजे। पवन कल्याण एनडीए यानी मोदी सरकार के साथ है। तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। 2014 में आंध्र और तेलंगाना अलग राज्य बने। अब दोनों ही राज्य में एनडीए का ग्राफ बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने सरकार बनाई और लोकसभा में 25 सीटें जीती। तेलंगाना में विधानसभा में बीजेपी ने 1 से बढ़कर 7 सीट पर पहुंच गई। विधानसभा में जहां उसका वोट फीसदी डबल होकर 14% पहुंच गया तेलंगाना में, वहीं तेलंगाना में लोकसभा में 35% वोट बीजेपी को मिला और 8 सीटें जीती। परेशानी यही है, एनडीए के बढ़ते प्रभाव और फिल्मी सितारों के साथ से कांग्रेस परेशान है। अल्लू अर्जुन के बेहद रसूख वाले परिवार से अल्लू ताल्लुक रखते हैं। दावा यह है कि उन पर एक्शन से रेवंत रेड्डी पैगाम देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो तेलंगाना में बहुत मजबूत है। इसलिए ओवैसी के बयान का भी रेवंत रेड्डी समर्थन कर रहे हैं और अल्लू अर्जुन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। इससे पहले अल्लू की जब गिरफ्तारी हुई थी तब सियासतदानों ने क्या कहा था? का ये कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सिटी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूँ। स्टेटमेंट आया कि कानून सबके लिए एक बराबर, कहाँ है, किधर है आपका कानून? जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा ध्वंस हो चुका है। इंसान टैक्स पेयर है, इतना बड़ा बिजनेस अभी सिनेमा को दिया और एक बहुत ही तहजीबदार इंसान, उसके साथ आप इस तरह से कोई पर्सनल रिवेंज है? कांग्रेस की सरकार को जवाब देना, वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन को कि कलाकार के साथ आपने इस तरह का बर्ताव क्यों किया? और उसके बाद देखिए अल्लू अर्जुन के जो समर्थक थे वो अटैक कर रहे थे सरकार पर और ओवैसी बंधुओं पर। तो अल्लू ने पोस्ट किया, पुष्पा ने खुद पोस्ट किया और अपने समर्थकों को समझाया है कि ऐसा कोई भी पोस्ट ना करें, किसी पर हमला ऐसा ना करें जो शोभनीय ना हो। पुष्पा 2 की रिलीज के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनेताओं के बयान के बाद अल्लू अर्जुन ने समर्थकों से अपील की है। ट्वीट, अभिनेता ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, मैं अपने सभी प्रशंसकों से अपील करता हूं, हमेशा की तरह अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से रखें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर संयम दिखाएं, अपमानजनक भाषा या गलत व्यवहार का सहारा न लें। अगर कोई फर्जी आईडी और फर्जी प्रोफाइल के जरिए कोई अपमानजनक पोस्ट करता है, मेरे प्रशंसकों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करेगा, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशंसकों से अनुरोध करता हूं वो इस तरह का कोई भी पोस्ट ना करें।